नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। और आज हम एक बहुत बेहतरीन से चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन फोड़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कुछ दिनों से आपके बीच में क्लासें नहीं ला पा रहा था, उसके पीछे रीज़न था कि आजकल आप देख रहे हैं कि वायरल बहुत तेज़ी से फैल रहा है और थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी। और ऑफलाइन में इतनी क्लासें होती हैं कि जहाँ पर थोड़ा शाम को फिर पढ़ाना एकदम टफ पड़ता है मेरे लिए, है ना। जिस दिन मेरे स्वास्थ्य सही होता है उस दिन तो मैं क्लासें ले आता हूँ, लेकिन बीच में 3 से 4 दिन थोड़ी सी जो तबीयत थी उसमें उतार चढ़ाव आया था। और आप देख रहे होंगे कि अभी भी आवाज़ बहुत भारी हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कोशिश करना जा रहा हूँ कि जो हमारी ऑफलाइन की क्लास हैं, आज ऑफलाइन में मैंने यही टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो हूबहू आपको ऑफलाइन की क्लासें मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आप लोग पढ़ते रहिएगा और देखिएगा कि ऑफलाइन में जो पढ़ाने का तरीका होता है वो किस प्रकार से होता है। आपको भी बिल्कुल ऑफलाइन का जो कंटेंट है वो एकदम फ्री में दिया जा रहा है, तो आप इसको पढ़ते रहिएगा। बहुत बेहतरीन सी ये क्लास रहेगी। मेरे साथ पढ़ना, पूरा पढ़ना आप लोग, है ना। पूरा देखोगे, आपको लॉजिक पता चलेंगे, ऑफलाइन में बच्चे कितने तेज़ी के साथ आंसर देते हैं ये पता चलेगा, और ये पता चलेगा कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी। इस क्लास को करने के बाद आपके 3 से 4 नंबर डीएलएड के अंदर 101% आपके कब्जे में होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आइए चलते हैं इस क्लास की ओर। ये रहा पहला, हमसे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, इसके बाद क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि संख्या श्रृंखला है क्या। कोडिंग डिकोडिंग दूसरे नंबर पर चैप्टर यही है जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही चैप्टर में होती है। ठीक है, आसान तरीके हैं, बस चैप्टर को समझना है कि करना क्या है। फिर हर बार वही बोल रहा हूँ कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। इस विषय में संबंधित प्रश्नों में हमें संख्याओं की एक श्रृंखला दी जाती है। ठीक है, सीरीज दी जाएगी। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8। अब ये एक सीरीज है। अब ये सीरीज का पैटर्न देखना है कि तुम्हें ऐसे क्यों लिखा गया है इसे, और बोलेगा कि अगला नंबर क्या आएगा। ऐसे बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्नों को हम जानेंगे। आमतौर पर यह एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। बोला निश्चित पैटर्न है। जैसे तुम इसमें देख रहे हो कितना जुड़ रखा है, सब में 2-2 जुड़ रखा है। हो सकता है सब में 3-3 भी जुड़े, हो सकता है सब में 2-2 क्या भी हो रहा हो, माइनस भी हो रहा हो। ठीक है, इसके बाद हमें श्रृंखला में या तो अगला पद या फिर लुप्त पद या फिर गलत पद, देखो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान देना। या तो बोल देगा अगला पद निकालो, मतलब जैसे सीरीज दे रखी है, इसमें बोल देगा कि इसका अगला पद कौन सा है ये बताओ। ठीक है, या फिर बोल देगा कि इसमें लुप्त पद बताओ। लुप्त पद मतलब कि भैया इसके बीच में जो गैपिंग है वो किसकी वजह से आ रही है। तीसरा क्या पूछ सकता है कि इसका गलत पद कौन सा है। देखो जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एक क्वेश्चन 4, 9, 16, 36। इसके बाद चलो ये लिख दिया मैंने, 36 की जगह काट के मैं लिख देता हूँ 24, 25, 25, 36 और 39। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि गलत कौन सा लिखा गया है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन इसमें छाड़ने हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अगला पद कौन सा आएगा। जैसे इसमें पूछ रखा है कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा। हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दे लुप्त पद कौन सा है, भाई एक जैसे सीरीज बना देगा, बोल देगा 2, 4 क्वेश्चन मार्क बना देगा ऐसे कि लुप्त पद यहाँ पर कौन सी है। या फिर क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो ये हमें सीरीज दे रखी है, यह सीरीज में कौन सा शब्द गलत है। जैसे यहाँ पर 39 क्या गलत है, सारे स्क्वायर हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 चौको 16, 5 पच्चे 25, 6 छक्का 7 7 49 होना चाहिए था, ये यहाँ पर क्या है गलत है। तो ऐसे पैटर्न इसमें बनेंगे, ये पहले से ही तैयार रहना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, देखो हमें नंबर 1 वर्ग और घन को देखना है। हमें स्क्वायर चेक करना है और क्यूब चेक करना है कि कहीं क्यूब तो नहीं बन रहा है, कहीं स्क्वायर तो नहीं बन रहा है। माइनस प्लस या फिर गुणा और माइनस को चेक करना है। ठीक है, चरण स्टेप फॉर्म चेक करना है, मिश्रित श्रृंखला चेक करनी है और अमान्य श्रृंखलाओं को चेक करना है। अब ये चेक तभी होंगे जब हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होंगे। यहाँ ध्यान दो, पहले मैं इसको बताने से पहले तुम्हें कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ कि हमें चेक कैसे करना है और क्या क्या करना है। ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। मैंने क्वेश्चन लिखा 2, दूसरा मैंने लिखा 5, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 11। मैंने बोला यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया और यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, इनके बीच की गैपिंग देखनी है। अगर 100 क्वेश्चन पूछेगा तो 90 क्वेश्चन गैपिंग से बन जाएंगे। ठीक है, गैप देखना है इनके बीच में कि आखिर इसमें कितना के गैप है। ध्यान दो, 2 से 5 कैसे बना होगा, कितने का गैप है इन दोनों के बीच में, +3 का गैप है। भाई 5 से 8 कैसे बना होगा, कितने का गैप है, +3 का गैप है। आ रही बात समझ में। 8 से 11 बन रखा है तो +3 का गैप है। इसका मतलब ये सीरीज कितने की बननी है, +3 इसमें ऐड हो रहा है। तो अगले वाले में भी कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा। 11 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि 3 ही ऐड करे, हो सकता है 3 माइनस कर दे,
बस तुम्हें पैटर्न चेक करना है, और पैटर्न चेक करने के लिए एक नियम हमेशा अप्लाई करना कि इसके बीच के गैपिंग देखते हुए चलना। ठीक हो गया। हो सकता है, देखो मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ कि हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ध्यान देना, मैंने बोला 2, फिर मैंने बोल दिया 6, फिर मैंने बोल दिया 15, फिर मैंने बोल दिया 31। अब देखो अब पैटर्न क्या बना है, अब बोला है अगला संख्या बताओ। अब अगला पैटर्न दूसरा क्वेश्चन बना दिया मैंने। तो देखो मेन काम क्या है, गैपिंग देखना है, मेन काम क्या है, गैप देखना। भाई 2 से 6 कैसे बना होगा, +4। भाई 6 में से 2 माइनस करोगे तभी तो 4 आएगा। ठीक है, मेरे को ये बताओ 9 से 15 कैसे बना होगा, +9 करके। 15 और 9 कितना, सॉरी 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया। मैंने बोला 15 से 31 बना है, कितना जोड़ के, 16 जोड़ के। आखिर ये क्या है, ये सारे के सारे स्क्वायर हैं। क्या हैं, स्क्वायर हैं। देखो ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ये कितने का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये कितने का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, 16। अगला किसका स्क्वायर आएगा, 2 3 4। अगला किसका स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो मतलब सब जुड़ रहे थे तो 31 में 25 जोड़ दोगे, 5 और 1 6, 3 2, ये कितना आ गया, 56। हो सकता है यहाँ पर क्या भी मिल जाए हमें, क्यूब भी मिल जाए। क्या भी मिल सकता है हमें, क्यूब भी मिल सकता है। और हो सकता है हमें इसमें क्या भी मिल जाए, देखो स्क्वायर मिल गया, हो सकता है क्यूब मिल जाए। और हमें क्या मिल सकता है, बताना कुछ और क्या क्या पैटर्न बन सकता है। देखो अगला पैटर्न, अभी सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। हो सकता है माइनस में स्क्वायर को माइनस किया हो। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बन सकता है। मैंने बोला 1, ठीक है, फिर मैंने बोल दिया 3, मैंने बोल दिया 6, मैंने बोल दिया 11, फिर मैंने बोल दिया 18, फिर मैंने बोल दिया 29। मैंने बोला अगला नंबर कौन सा आएगा। सबसे पहला काम क्या है, नंबर सीरीज दिखी नहीं तो गैपिंग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले गैप देखो, बस मेन काम तुम्हारा होना चाहिए गैप देखने का। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, कितने का गैप है, +2 है, +2 जुड़क है। बताओ कितने का गैपिंग है, 3 की गैपिंग है। बताओ कितने की गैपिंग है, 5 की गैपिंग है। बताओ कितने की गैपिंग है, 7 की। बताओ कितने की गैपिंग है, 11। क्या है ये, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। 2 3 5 7 11 विषम संख्याएं नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई 2 सम है और यहाँ पर 9 आना चाहिए था, फिर यहाँ 11 है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। इसका मतलब 11 के बाद अगली विषम संख्या है 13, तो इसमें 13 जोड़ दोगे। अब मेरे को लगता है कि पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया कि करना कैसा है इस सीरीज़ में। अब बाकी तो लॉजिक तुम लगाओगे भाई, तुम देखोगे कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है, वो तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। मेन चीज़ जो थी वो मैंने बता दी है। हो सकता है कहीं चीज़ें जुड़ रही हों, हो सकता है कहीं चीज़ें माइनस हो रही हों। सीरीज में होना चाहिए जो भी होना चाहिए। भाई यहाँ सिक्वेंस चल रहा है स्क्वायर का, यहाँ सिक्वेंस किसका चल रहा है, प्राइम। अब यहाँ पर गलती क्या होती है वो देखना। गलती ये होती है कि बच्चे देखो बीच के 1 2 को चेक करते हैं, 3 5 7, उनको लगता है ऐसे चेक करेंगे 3, यहाँ आ रहा है 5, यहाँ 7, वो सोचते हैं विषम संख्याएं जोड़नी है। वो अगला यहाँ 9 जोड़ के यहाँ कितना जोड़ देते हैं, 11 जोड़ देते हैं, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहले पूरा पैटर्न को चेक करना है कि क्या है करके। यहाँ पर 11 नहीं जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, 13 जुड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही तुम 13 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 42 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। हो सकता है यहाँ ऑड नंबर जुड़े हों, हो सकता है इवन नंबर जुड़े हों, हो सकता है क्यूब जुड़े हों, कुछ भी जुड़ सकता है। पैटर्न फॉलो करना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इनको नोट करोगे या सीधे क्वेश्चन से नोट करोगे, इनको नोट कर लो। वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू के लिए पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा क्यों आ रहा है करके। ठीक है, जल्दी नोट कर लो, फिर क्वेश्चन को करते हैं सीधे। तीन क्वेश्चन नोट करो। हो गया, चलो क्वेश्चन करें। पहले का आंसर बता दो, 217।
ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, देखो क्या लॉजिक लग रखा है, लॉजिक क्या लगा है, दुगना करके प्लस। ध्यान देना, देखो सबसे पहला काम, सबसे आसान तरीका यही है, इससे आसान कुछ होगा नहीं इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, गैपिंग देखनी है। ध्यान दो भाई, 5 से 11 कैसे बन रखा है, +6 करके। अब देखो 11 से 24 कितना बन रखा है, कितना जोड़ दिया, 13 करके। फिर बताओ कितना जोड़ रखा है, 27, ठीक है। फिर कितना जोड़ रखा है, जल्दी बताओ, 55। हो सकता है तुम ऐसे चेक करो, अभी तुम्हें पता लग गया लगभग लगभग। देखो 6 का दुगना, 6 दूनी 12 + 1, भैया गुणा करके 1 जोड़ा गया है। 13 दूनी 26 और फिर प्लस करके 1 जोड़ा गया है। 27 दूनी 54 और फिर प्लस करके 1 जोड़ा गया है। इसका मतलब अगला नंबर क्या आएगा, ध्यान देना, अगला नंबर आएगा 55 का 2 गुना 110 और प्लस क्या करोगे 1। तो इसका मतलब 111 इसमें जोड़ना है। 111 जोड़ोगे, किस में जोड़ोगे, 106 में। 106 में 111 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 217 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, हो सकता है किसी ने ऐसा दिमाग लगाया हो कि गैबिंग करके उसके बाद चीज़ों का पता चले। दूसरा तरीका भी है, जल्दी नोट करो इसको, इसको नोट कर लो जल्दी से। दूसरा तरीका भी है, ऐसा नहीं है, रीजनिंग में कितने सारे तरीके बन सकते हैं, कोई फिक्स एक तरीका नहीं है कि तुम एक तरीके से क्वेश्चन को करो। और तुमने यही तरीके से करा, कोई और तरीके से करा, दूसरा तरीका, ये कर लिया, नोट हो गया, आ गया समझ में। देखो कितने भी तरीके हो सकते हैं रीजनिंग में, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से रीजनिंग में आएगा, हज़ारों तरीके हो सकते हैं, कोई कैसी भी तरीके से कर सकता है। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यहाँ ध्यान देना, देखो 5 दूनी 10। सबसे पहले हमें देखो ये जो सीरीज है ना वो लगातार बढ़ रही है, ये जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कम काम करेगा। क्यों, क्योंकि सीरीज पहले धीरे से बढ़ी, फिर और बढ़ी, अब तेज़ी से सीरीज आगे को बढ़ रही है। देखो ध्यान देना, वहाँ पर यही तो दिमाग लगाना होता है कि पेपर के अंदर अगर हमें दिख गया कि तेज़ी से बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा इसमें, यही तो पता चल रहा है हमें, गुणा। और कहीं अगर सीरीज माइनस में चल रही होगी, मतलब बैक आ रही होगी, तेज़ी के साथ नीचे हो गिर रही है, इसका मतलब वहाँ पर भाग किया गया होगा। अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो वहाँ कहीं ना कुछ जोड़ रखा होगा, ठीक है। तो सीरीज एकदम आगे की ओर बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का यहाँ नियम लगेगा। देखो 5 दूनी 10 + 1 11, भैया 2 से गुणा करके कितना जोड़ रखा है, 1 जोड़ रखा है। ध्यान देना, 11 दूनी 22, 2 से गुणा करके कितना जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है। बताओ 24 दूनी 48, 2 का गुणा करके कितना जोड़ दिया गया है, 3। अगला 51 दूनी कितना होता है, 103 और प्लस 102 + 4 106। इसका मतलब 2 का गुणा तो सब में कर रखा है, हर बार एक एक चीज़ जोड़ते जा रहा है। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 3 4, अब कितना जुड़ेगा यहाँ पर, 2 से गुणा करके कितना जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा। 106 दूनी 212, 212 और 5 कितना हो गया, 200। किसी ने ऐसा लॉजिक भी लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई और लॉजिक लगा कुछ, यही लगा, ठीक है। तो ये लॉजिकें हैं। अब ये लॉजिक कब पकड़ में आएंगे, जब प्रैक्टिस होगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ मेरा काम क्या है, लॉजिकों को बताना कि कैसे कैसे लॉजिक हम देख सकते हैं और चीज़ें कैसे आसान बना सकते हैं। कर लिया ये, हाँ अभी तो आ ही जाएगा, अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो आ ही जाता है जिसे मैं बताता हूँ। हो गया, ये मिटा दूँ इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी अब करते रहना। लॉजिक तुम्हें बता दिया है, मेन काम तुम्हें बता दिया है कि क्या करना है, करो। सीरीज एकदम आगे की ओर बढ़ रही है, ध्यान देना, तो मल्टीप्लाई का नियम कहीं ना कहीं लग रहा होगा। आंसर आ जाना चाहिए था अभी तक। नहीं लगा, पहले गैबिंग तो देखो, गैबिंग देख के बंदी बात कुछ। चलो पहले गैबिंग देखते हैं, जो मेन काम मैंने बोला है वही करना है। सबसे पहले मेन काम, कितना जोड़ रखा है, +6, कितना जोड़ रखा है, +19, सॉरी हाँ 7 4 11, ठीक है ठीक है।
पहला 7 प्लस है, दूसरा कितना है 19 जोड़ रखा है, तीसरा कितना जोड़ रखा है 37 जोड़ रखा है, अगला कितना जोड़ रखा है 61। ठीक है, तो देखो अभी भी कुछ नहीं मिला ना, तो एक बार गैपिंग में और देख सकता हूँ। कितने का गैप है, फिर से देखो कितने का गैप है 12 का, फिर कितने का गैप है 19 दूनी 38 18 का, फिर कितने का गैप है बताओ 11 से 7 जाएगा 4 बचेगा और 5 24। भैया आप मुझे लॉजिक मिला, लॉजिक मिला थोड़ा नीचे जाके मिला, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में लॉजिक मिल गया। मैंने बोला है कि ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो सीधे कॉपी में वर्क करना स्टार्ट कर देना है। अब तुम देखे रहोगे इसको और देखे रहोगे 30-40 सेकंड बीत जाएंगे और फिर वैसे ही क्वेश्चन नहीं होगा तो वैसे ही डिमोटिवेट हो गए और फिर नहीं होगा तो फिर पूरा पेपर ऐसे। तो देखना नहीं, उसको करना है। दूसरी लाइन में जाके मुझे पता चल गया है 12 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौको 24 6 पंजे 30 जुड़ेगा। भैया 61 में 30 जोड़ो कितना आ गया 91 आ गया। 91 में 128 जोड़ दो कितना हो गया 8 और 1 9 वाला आंसर होगा। कट 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 और सही। पूरा जोड़ना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 8 में 1 जोड़ोगे 9 ही आएगा और 9 वाला आंसर कितना है 1 ही है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जोड़ना है तो कर लेना 219 इसका क्या आ जाएगा आंसर। आई बात समझ में कैसे करना है? कोई दूसरा तरीका लगा सकते हो क्या और बताओ? ऐसा नहीं है कि एक ही लॉजिक लगेगा। मैंने तो पहली बार में गैप देखा, एक बार गैप और देखा। जैसे ही गैप देखा मुझे पता चल गया 6 का पहाड़ा चल रहा है। 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौको 24 6 पंजे 30। भैया 61 में 30 जोड़ूंगा 91 आ जाएगा। 81 में 128 में 91 ऐड करूँगा 219 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। क्यों नहीं आया? आसान दूसरा ही क्वेश्चन नहीं आया, बताओ इतना आसान पैटर्न चल रहा है। आ गया? किसी ने दूसरे तरीके से किया गया इसको? हो सकता है दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्राई तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि ये गुणा की सीरीज चल रही है। इसको नोट कर रहे हो कोई? हो गए? देखो गुणा की सीरीज चल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि कहीं इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही कोई चीज़ें। भाई मल्टीप्लाई हो रही तो देख लो कितने का गुणा हो रहा है। भाई 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 तभी 11 बना होगा। अगर तुम 11 को 2 से गुणा करते हो 11 दूनी 22 8 जोड़ना पड़ रहा है। और अगर तुम 11 को 3 से गुणा करते हो 11 3 33 इसका मतलब -3 हो रखा है यहाँ। 2 का गुणा +3 3 का गुणा -3। इसको भी देख लेते हैं। बताओ 30 दूनी 60 प्लस का कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद गुणा करो 6 दूनी 12 7 दूनी 14 134 आ रहा है। कितना आ रहा है? अगर तुम इसको 2 से गुणा करते हो, 2 से गुणा करने के बाद कितना आ रहा है? 2 से गुणा करोगे 6 दूनी 12 134 आ रहा है, तो माइनस का 6 करना पड़ेगा। तो भाई कहीं 3 जोड़ रहा है, कहीं 7 कहीं 6, ऐसा तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। तो लॉजिक वाला नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वैसे हम देख सकते हैं दुगने के आसपास वाला ही आंसर आएगा। 100 दूनी 228 भाई नहीं आ रहा है, लॉजिक फेल। मैं देख रहा था कि कहीं आ सकता है, नहीं आ रहा है, तो उसी लॉजिक से इसको कर लिया है। बाकी लॉजिक बहुत सारे होते हैं, तो पहले वाले लॉजिक से इसको क्या कर लेना, कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मेन काम जो बोला है वही देखना है बस। गैपिंग देखोगे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही उड़ जाएंगे। 2 के 2 क्वेश्चन अभी तक गैपिंग से कर रखे हमने। अगला 2 8 18 32 50। नंबर एकदम से नहीं बढ़े हैं, धीरे धीरे बढ़े हैं। आसपास के ही नंबर हैं सारे के सारे। पहला ही काम गैपिंग का है। भाई गैपिंग देखोगे कितने का गैप है? +6 +10 +14। भाई मिल गया लॉजिक। देखो लॉजिक मिल गया। देखो 6 में 4 जोड़ोगे 10 14 18 अगला 22। तो मेन चीज़ यही है भैया, जिसने इस चैप्टर को समझ लिया कि करना कैसे है वो आराम से फोड़ देगा क्वेश्चन। पेपर में यही सारे टाइप आते हैं। आगे बात समझ में हो गया ना? कर लिया नोट करते रहना। हाँ अभी तो लगेगा कि आ रहे हैं करके, ये अभी नोट से बना लेना अच्छे से। अगला बताओ, चलो अब सीधे माइंड काम करना चाहिए। हो गया होगा सबका? तो लॉजिक अगर पता चल जाए तो चीज़ें आसान। आ गया 52 सबका। देखो पहले 5 जुड़ा, फिर 7 9 11, अगला क्या जुड़ेगा 13। जैसे 39 में 13 ऐड करोगे 52 आंसर आ गया।
अब स्पीड बढ़ानी है, चलो। बहुत तेज़ी के साथ तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है आगे को। अब देखता हूँ लॉजिक क्या लग रहा है। आ गया कितना कितना आ रहा? 35। ऑप्शन में तो है 35। लॉजिक देखो, देखना पहले मैं देखता हूँ लॉजिक हमें कैसे दिमाग लगाना है। पहला मेन काम क्या है, माइनस ही करना है, बस गैप देखना है। कितने का गैप है? +1। कितने का गैप है? 7। कितने का गैप है? 5। कितने का गैप है? 11। क्या देखा भी तुमने इसमें? यही करा, ध्यान दो। आगे को फिर चलता हूँ भाई, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं चला अभी ना, कुछ पैटर्न का पता नहीं चला। फिर गैपिंग देखो, फटाफट गैपिंग ही देखते रहो। बच्चे सोचते रहते हैं क्या आएगा कैसे होगा, देखना नहीं है, जल्दी से गैपिंग करनी है पेपरों में। तो देखो प्लस का 6 भाई, 7 से 5 बना है, -2 हो रखा है यहाँ पर, 5 से 11, इसका मतलब प्लस का 6। भैया पैटर्न यही फॉलो करेगा, इसका मतलब भैया 1 में 6 जोड़ोगे 7, तो 11 में से 2 हटाओ कितना आ गया? 9। और 26 और 9 कितना होता है? 35। ये देखो, है ना आसान चैप्टर? आसान तभी है जब आंसर मिल जाए या लॉजिक पता हो जाए। कर दूँ, रब कर दूँ? जल्दी नोट कर लो, बस गैपिंग ही देखनी है। कर लिया सबने? ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखते ही उड़ा दो। ऐसे क्वेश्चन में तो समय लगना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन नोट करने में ही समय लगना चाहिए बस। एक 196 है, बताओ। एक का 196 और किसी का नहीं आया? 100 आ रहा है पक्का? चलो देख लेते हैं अगर 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले तो स्क्वायर लिखते हैं, ये किसके स्क्वायर हैं करके। सब स्क्वायर नजर आ रहे हैं सबको? ठीक है, ध्यान देना। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 12 का। किसका स्क्वायर है? 6 का। किसका स्क्वायर है? 10 का। किसका स्क्वायर है? 8 का। किसका स्क्वायर आएगा? 8 का। क्यों आएगा 8 का? ध्यान दो। तुमने पहले मुझे बताओ 100 आंसर कैसे दिया? पहले तो तुम लॉजिक बताओ, तुमने कैसे 100 आंसर दिया मुझे? तुमने लॉजिक क्या लगाया? मुझे लॉजिक तो जान लूँ आखिर में। हाँ मैं भी वही देखूंगा, अभी मैं भी उससे ही आंसर बताऊंगा। लेकिन अगर तुमने वाला गैप भी देखा तो भी कैसे करा तुमने? देखो ध्यान दो भाई, 2 ध्यान दो, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद एक संख्या गैप होगी बीच में, फिर आएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर। भाई 100 तो यहाँ पर आएगा, ये बीच की संख्या पूछ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत मत कर देना। आ रही बात समझ में? देखो 14 12, 2 कम हो गया, 2 कम हो गया 10, 2 कम हो गया, यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर कितना? 64। सब के सब गए क्वेश्चन में, सब 100 कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं 100। ये देखा ही नहीं, ये देखा है इन्होंने 8 के बाद 10 आएगा। अरे ये भी देख लो, उससे पहले वाला दूसरी सीरीज में जो घटाना था, दूसरी सीरीज चल रही थी 14 12 10, अब आएगा यहाँ पर देखो ये। तो सीरीज क्या है, थोड़ा सा सोच समझ के करना है काम को। आ गया समझ में अब? हो गया, मिटा दूं इसको? ठीक है ठीक है। तो एक छोड़ के एक क्या थे? स्क्वायर। पहले 2 2 जोड़ा गया था स्क्वायरों में, और फिर 2 2 क्या किया गया था? माइनस करके लिखा गया था। हाँ अगला बताओ, अगला स्टार्ट कर देना जल्दी जल्दी। मैं भी गेमिंग देखना स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे गेमिंग देखने की ज़रूरत तो लगनी नहीं मुझे, क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। देखो
तेजी के साथ नंबर बढ़ रहे हैं ना। देखो 3 से 10 तो बन गया, 10 से 31 बन गया, 31 से 80 बन गया, 80 से 171 बन गया। तो कहीं ना कहीं ये नंबरिंग बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अगर गैप से काम बन जाएगा तो ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गैप से तो वैसे फूट जाते हैं, ये तो है। भैया वैसे कुछ नियम तो लग रहा है मुझे इसमें, कुछ कुछ तो पता चल गया है कि क्या होगा करके। अब वो तुमको ढूंढना है कि तुम कहाँ तक पहुँच पाए करके। लगाओ दिमाग लगाओ जरा, देखते हैं। हाँ आगे को नहीं हो रहा ना, देखो 31 गुणा 3 93 -1 92 होता तो हम लॉजिक लगा लेते। गैविंग का ही नियम देखो, कहीं ना कहीं गैविंग का बनना है। 7 का पहाड़ा चल रहा नीचे देखो, 7 एकम 7, 7 3 21, 7 7 49, 13 7 91 हो गया। आ रहा है, को लग रहा है कुछ लॉजिक, लग रहा है कुछ लॉजिक, लग तो ये 14 28 42, फिर कितना आएगा 56, 56 से ऐड करो 91 में। हाँ इसके बाद एक आगे को जाने के बाद हमें लॉजिक मिल जा रहा है। तो कभी भी हो, मैं तुम्हें एक ही चीज़ सिखा रहा हूँ कि चीज़ों रोकनी नहीं है। टेस्ट के बीच में रोकोगे तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। या तो नहीं आ रहा तो सीधे स्किप कर दो, या तो फिर ज़्यादा समय मत लगाओ, जैसे इस क्वेश्चन में लगा दिया तुमने। देखो मुझे कुछ पता नहीं चला, वैसे हल्का बहुत मुझे पता चल गया है कि 7 का पहाड़ा चल रहा है, लेकिन प्रॉपर नहीं पता चल रहा है कि कब कितनी बार गुणा कर रखा है। फिर एक बार गैप और देख लो, देखो यहाँ ध्यान देना, गैप देखो कितना आ रहा है, कितने का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, यहाँ कितने का गैप है। अब पता चल गया 14 का पहाड़ा चल रहा है। 28 42, अगला कितना आएगा 56। भैया 56 जोड़ दो, 91 में 56 जोड़ोगे कितना आएगा, 6 और 1 7, 9 और 5 है 14। 147 में क्या जोड़ोगे 171, 7 और 1 8 वाला आंसर होगा। देखो यहाँ कभी पूरा ऐड नहीं करना होता है, मैं चीज़ें समझा रहा हूँ जो पेपर हॉल के अंदर करनी होती हैं। देखो 2 है आंसर नहीं होगा, 7 है आंसर नहीं होगा, 5 है आंसर नहीं होगा, आंसर 8 है तो यही होगा। क्यों चेक कर रहे हो, क्यों अपने 10 सेकंड वेस्ट कर रहे हो जोड़ने में, या 5 सेकंड जो भी लग रहे हैं। तो चीज़ों को ना सोच समझ के करना है बस। आगे बात समझ में। तो तुम एक लाइन गैप देखने के बाद रुक जा रहे हो, वहाँ पर रुकना नहीं है, अगली गैपिंग देख लो। अगली गैपिंग नहीं मिली फिर अगली चेक करो, मिल जाएगा आंसर। बेसिक लॉजिक यही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही फूट जाएंगे। आ गया समझ में क्या करना था, हो जाएगा ठीक है। अब तो कल टेस्ट में पता चलेगा होगा कि नहीं होगा करके, जब कल ये क्वेश्चन आएंगे ना टेस्टों में। करो जल्दी से। पहले बताओ गुणा का लॉजिक लगेगा, प्लस का गुणा नहीं हो रहा होगा, क्यों, छोटे छोटे नंबर हैं, एकदम आगे को तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस का लॉजिक ही लगेगा। सिक्सटी वन आ गया सबका, लगा लॉजिक आ गया। मेन लॉजिक क्या है गैपिंग का, कितने का गैप है 3 का, कितने का गैप है 9 का, कितने का गैप है 6 इसमें जोड़ा, 6 इसमें जोड़ा 6, 21 61। ठीक हो गया, आ गया लॉजिक समझ में। तो सारे क्वेश्चनों में यही लॉजिक लगेगा। अब लॉजिक फटाफट लगाते रहना, जल्दी जल्दी करते रहना, बस प्रैक्टिस ही है, बस लॉजिक यही है नंबर सीरीज के अंदर, जल्दी जल्दी करते रहना। कर लिया, ठीक है। देखो इतना समय बहुत था। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि डुअल सीरीज़ का ये क्वेश्चन है। डुअल सीरीज
कैसे चेक करना है पहले उसको देखो। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट देखो, नया कॉन्सेप्ट है, अभी देखूंगा, बाकी मुझे नहीं पता कि क्या लॉजिक लगेगा, लेकिन लग रहा है कि डुअल सीरीज ये चल सकती है क्योंकि कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं और कुछ चीज़ें घट रही हैं, ऐसा लॉजिक लग रहा है। देखो डुअल सीरीज क्या होता है, डुअल सीरीज मतलब जिसमें दो सीरीज चलती हैं एक साथ। जैसा भी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था स्क्वायर वाला, वो डुअल सीरीज का था, मतलब एक छोड़ के एक, दो सीरीजें बननी थी। कितनी सीरीजें बननी थी? दो सीरीजें बननी थी। इसका मतलब यहाँ देखो मैंने कहा एक, एक, दो, तीन, तीन, इसके बाद देखो ये डुअल सीरीज, मैंने कहा एक में एक जोड़ा दो बन गया, फिर दो में एक जोड़ा तीन बन गया, नीचे सीरीज चल रही है, दो जोड़ा कितना बन गया? तीन बन गया, तीन में दो जोड़ूंगा कितना बन जाएगा? पाँच बन जाएगा। तो ये सीरीज डुअल सीरीज की तरह काम कर रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं क्या पता यहाँ डुअल सीरीज भी चल सकती है, नहीं तो पहले तो मैं गैपिंग ही देखूंगा, जो मेन लॉजिक है पहले मैं वही चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, पहले बताओ कितने का गैप है? +3। कितने का गैप है? -7 बोलो, 7 नहीं -7, क्योंकि चीज़ें माइनस हो रही हैं। बताओ कितने का गैप है? 54, 64 + 13 का। बताओ कितने का गैप है? 21। अब देखो क्या कुछ बन रहा है, ये नहीं पता चल रहा है, कुछ बन रहा है क्या? मान लो अगला गैप चेक करता हूँ एक बार में, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? -10 का। हाँ, अगर 4 लिखा होगा तो गलत कर दिया होगा, -10 का गैप है इन दोनों के बीच में। भाई पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करो तो -10 आ गया, 13 माइनस प्लस, प्लस का 19 हो गया। अगला कितने का गैप है? अगला गैप देखो भाई, माइनस 20, 30, 34, कुछ पता ही नहीं चल रहा भाई। अगला भी चेक करूँगा फिर पता नहीं चलेगा कौन सा लगाया है। डुअल सीरीज लगाया क्या? ध्यान देना। अच्छा प्लस माइनस कितने का गैप था? उससे भी नहीं लग रहा था। तो देखो +3, क्या डुअल सीरीज तो नहीं है? ऐसे देख लो एक बार यार, थोड़ा सा डुअल सीरीज चेक करता हूँ मैं। ध्यान देना, 58 से 54 बना है -4 भैया, 54 से 46 बना है -8। डुअल सीरीज लग रहा है मुझे ऐसा है, 4, 8। अगला -12 करके यहाँ पर नंबर कितना आ जाएगा? 46 से -12 कर दोगे तो 36 आना चाहिए, लेकिन मुझे ये वाला नंबर पूछ रखा है इसने। तो भाई ये वाली सीरीज चेक कर लो, कितना जुड़ रखा है? +6। एक बार +6 करके देख लो कि कोई ऐसा नंबर है। 7, 6, 13 नहीं आ रहा भैया, ऐसे नहीं आ रहा है। 77, तो क्या लॉजिक लग रहा होगा? डुअल सीरीज में अगर एक नंबर और देता तो मुझे पता चलता। अब कौन सा गैप देख के आ जा रहा है? गैप देख के कैसे आ रहा है? देखो कितने का गैप है? 3 का। कितने का गैप है? 7 का। कितने का गैप है? 13 का। कितने का गैप है? 21 का। ये वैसे माइनस आएगा यहाँ पर, ये भी माइनस का 7 आएगा। हाँ, क्या लॉजिक लगाया? 4 जुड़ गया है यहाँ, 3 से 7 बन गया, 4 जुड़ा होगा, 4 से 13 बन गया, 7 से 13 बन गया, 6 जुड़ा होगा, 13 से 21 बन गया तो 8 जुड़ा होगा। अगला कितना जुड़ेगा? 10। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 31। तो 46 में 31 जोड़ोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होगा, और ये 77 है। हाँ, अब देखो लॉजिक है, कैसे कैसे लॉजिक लग सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, वो तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर बात है और देखने के ऊपर, नजरिए के ऊपर बात है। इसने क्या बोला भाई? 3 पहले गैपिंग देखा इन्होंने, 3 का, 7 का, 13 का, 21 का। हमने कहा कितना कितना जोड़ा है भाई? 3 से 7 कैसे बना होगा? 4 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, अगला 10 जुड़ेगा। अब प्लस करना है माइनस करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा, पहला वाला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, प्लस, फिर अगला क्या आता? माइनस। और माइनस करके कितना आता? कितना माइनस करते हैं हम? 12। तो 31 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा? 43। कितना आ जाएगा? 43। 77 से 43 माइनस करो, 7 से 3 गया 4, और 7 से 4 गया 3, तो अगला नंबर क्या आएगा? 34 आएगा। ठीक है, ऐसे आगे को चलते रहेगा। तो प्लस माइनस का ही यहाँ पर सीरीज चल रही थी, क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, अगला पे चलता हूँ। हाँ बताओ, जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर देना। 5, 4, 6, 15, 56। भाई पहले तो इसने कम करा फिर बढ़ा दिया। गुणा की सीरीज तो चल रही है, बहुत तेज़ी के साथ आगे को बढ़ रहा है, वो भी चेक करना। सारे नियम लगाओ, कौन सा नियम लग सकता है। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा है नहीं।
क्या लॉजिक लगाया? आंसर आ रहा कितना? 200, 275, 375, 275। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो देखो लॉजिक कैसे लग सकता है। अब लॉजिक कैसे लगेगा ध्यान दो। मैंने हर बार बोला है कि भाई पहले सीरीज देखना है। सीरीज ना पहले धीरे धीरे से बढ़ रही, देखो पहले धीरे से बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, और फिर एकदम क्या हो गई, तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब गुणा का लॉजिक लगेगा। भाई 5 से 4 कैसे बना होगा? मैंने कहा 5 एक कम 5 माइनस 1 कर देता हूँ, ठीक हो गया। 5 को 1 से गुणा करा, 5 एक कम 5, माइनस 1 करूँगा 4 पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा 4 एक कम 4, या 4 दूनी 8 कर देते हैं, 4 दूनी 8 और माइनस का 2, 6 3 18 माइनस का 3। अगला देखो 15 चौको 60 माइनस का 4। अगला 56 को 5 से गुणा करोगे माइनस 5 कर दोगे, तो 6 पंजे 30, ठीक हो गया। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 5 पच्चे 25, 26 27 28 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। देखो लेवल बढ़ रहा है क्वेश्चनों का। अब धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे को जाओगे लेवल बढ़ते रहेगा। आ गई बात समझ में? भैया गुणा 1 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 3, गुणा 4 माइनस 4, गुणा 5 5। अगला नंबर भी अगर पूछता तो अगला नंबर भी तुम बता देते। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चलो देखो लॉजिक बढ़ते रहेंगे आगे की ओर। 4 7 12 19 28 करो। 4 3 7 5 12 12 7 19 19 9 38 38 और 11 39। अब बिना कॉपी और पेन के भी आंसर होने चाहिए। कैसे भाई? सीरीज छोटी सी दिख रही है, धीरे धीरे आगे को बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस वाला लॉजिक लग जाएगा। कितना जोड़ रखा है? 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 5 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 7 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 9 जोड़ा है। कितना जुड़ेगा? 11। 28 और 11 39। ऑप्शन नंबर सी। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें समय लगना नहीं था और ये हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी करो भाई। क्वेश्चन दिखते ही नोट कर देना, मैं वही सिखा रहा हूँ तुम्हें, देखे नहीं रहना इसको। 11 13 17 धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं नंबर जुड़ेगा। 2 4 2 4 2 4। आंसर कितना आ गया? 29 आ गया। आ गया समझ में? देखो +2 +4 +2 +4 +2 +4। अगला फिर +2 जुड़ता, +2 +4 +2। मैंने बोला नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो लॉजिक ओनली प्लस, ठीक है। तेज़ी से बढ़ते तो गुणा भाग कर दे। हाँ भाई लो, धीरे धीरे आगे को बढ़ो। अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? लुप्त संख्या वाला। देखो 2 संख्याएं बतानी है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। जल्दी बताओ, इसका मतलब दोनों जगह एक ही नंबर आएगा क्या? दोनों जगह एक ही नंबर आ रहा होगा, तभी क्वेश्चन में क्या है, गैप दे रखा है। 33 आ रहा दोनों जगह। क्या लॉजिक लगाया भाई? जल्दी बताओ। 6 से 12 बन गया, कितना? 6, फिर कितना जुड़ा? 9, फिर कितना जुड़ा? 12, फिर कितना जुड़ा? 15। हाँ लॉजिक तो लग रहा है। फिर ये इसका मतलब या तो ये ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क, देखो इस क्वेश्चन नहीं, गलती से नहीं, वो कुछ उसका मतलब कुछ अलग भी हो सकता है। देखो ना, चिन्हों का अलग जगह अलग अलग मतलब हो सकता है। वो कह रहा है क्या बताओ, क्वेश्चन समाप्त हो रही है, आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन मान लगा देता हम, क्वेश्चन है ये, क्या तो उसने ऐसा लगाया हो? तो यहाँ पर एक खाली जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्यों? वैसे भी क्यों नहीं आएगा, ध्यान देना, क्योंकि सीरीज तो लगातार बढ़ रही है भाई, कहीं कम हो रही क्या? अगला नंबर तो 39 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 39 से ज़्यादा नंबर कोई यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क वाला है कि तुम क्वेश्चन बताओ वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 33 आ गया, ऑप्शन ए। हाँ नहीं तो यहाँ पर ऐसा कॉमा भी होता, हाँ ऐसे करके। तो वो सोचने का तरीका है कि वो क्वेश्चन मार्क होगा करके। आगे बात समझ में? आसान क्वेश्चन था। अरे पढ़ोगे तो दिमाग खुद ही तेज हो जाएगा। सोचने समझने की क्षमता है पढ़ने के बाद बढ़ जाती हैं, ये रियलिटी है। नहीं पढ़ोगे तो विकसित कैसे होगा दिमाग? पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें सोचोगे ना
कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। 2 5 9 20 27 क्या करा +3। इतना आसान आसान क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखो प्लस कितना हो गया 3, फिर कितना हो गया +4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 5 जोड़ दो। आगे बात कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। मतलब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर हॉल के अंदर। कोई भी पेपर में बैठ जाओ तुम, A to Z कहीं भी बैठ जाओ, लॉजिक यही लगता है। 6 11 21 36 56 81। वाह भाई, कितना जुड़ा है 5, गैपिंग स्टार्ट कर दो। 10 15 20 25 6 5 है भाई, सबके लास्ट में 1 है। 5 2 7 और 1 8, 81 आंसर आ गया। 81 और +25 आ गई बात समझे। आ गई नंबर सीरीज, यही नंबर सीरीज है बस। अब बाकी इसमें क्वेश्चन होंगे लॉजिकल लगेंगे। आज यही लॉजिक के क्वेश्चन, नंबर सीरीज तो अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आते हैं। अभी तो खाली बेस बना रहा हूँ, तुम्हारा बेस बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन खुद ही उड़ने लगेंगे, वो देखते ही उठाओगे। 10 8 18 प्लस देखो 8 10 जोड़ रखा है, 12 14 16 18, तो कितना हो गया तुम्हारा 88। ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ठीक हो गया। अगला अगला क्या हो रही है चीज़ें, बैक में जा रही हैं, या तो माइनस हो रहा होगा या डिवाइड हो रहा होगा ये चीज़ से। ये तो माइनस की सीरीज दिख रही मुझे, माइनस का 21, माइनस का 19, माइनस का 17, माइनस 15 और माइनस का 13। 8 में से क्या 5 वाला आंसर आएगा भाई, ऑप्शन ख़त्म, ऑप्शन ख़त्म। 35 आएगा। क्या सीरीज चल रखी है, सीरीज तो वही चली लेकिन माइनस की चल रही है इस समय। क्या चल रही है माइनस। अब तुम्हें जोड़ घटाव आना चाहिए जल्दी जल्दी। अब पता चल रहा है वहाँ ऐसे कर रहे हो, ये 120 माइनस 99, 10 में से 1 हाथ हासिल लगा 1, यहाँ बच गया 11 से 2 21, कहीं ऐसे कर रहे हो, पता चला फिर नहीं बनेगी रीजनिंग, पहले बता रहा हूँ ठीक है। ये जोड़ घटाव तेज होना चाहिए बहुत ज़्यादा, सीधे सीधे। और अब तो तुमने देखा हर बार नए नए नियम आ रहे हैं। एसएससी का कल नोटिफिकेशन आया सीपीओ का, उसमें देखा क्या नियम आ गया है, करो अभी बता रहा हूँ उसका नियम बता रहा हूँ, तुम करो पहले इसका। हैं इतनी जल्दी निकाल दे रहे हो क्या। 2 4 8 16 और 32, बहुत बढ़िया। कितना बोला आंसर, देखो कितना जुड़ रखा है 2, 2 का दुगना 4। अब मुझे यहाँ पर पता नहीं चला तो पहले यहाँ चेक करो कितना जुड़ रखा है यहाँ पर 32, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर क्या जुड़ा होगा 16, फिर 32। इसका मतलब पैटर्न फॉलो कर रहा है। 28 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 36, ठीक है। हाँ कल देखा तुमने एसएससी में नोटिफिकेशन आ रखा है सीपीओ के अंदर, और वहाँ पहले ये था कि तुम्हें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने थे, वो तो फिक्स था। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं। उस 200 क्वेश्चन में 50 मैथ्स है, 50 रीजनिंग है, 50 जीएस, 50 इंग्लिश, ठीक है। तो पहले मैनेज हो जाता था। कैसे मैनेज होता था, मैनेज ऐसे होता था कि भाई 15 मिनट में जीएस कर लेते थे बच्चे, 20 मिनट में इंग्लिश कर लेते थे, तो कितने मिनट हो गए 35 मिनट हो गए। बाकी कितने मिनट बचे, कितने बचे 85 मिनट बचे। अब उस 85 मिनट में उनको 100 क्वेश्चन करने होते थे मैथ्स और रीजनिंग, और रीजनिंग के भी लगभग क्वेश्चन 30 मिनट में हो जाते हैं 50 क्वेश्चन, क्योंकि स्पीड बहुत अच्छी चीज़ होती है। और बाकी मैथ्स में अब कल ये नियम आ गया है कि भैया हर एक सब्जेक्ट के लिए 30 ही मिनट दिया जाएगा। जो बच्चे टाइम बचाते थे जीएस और इंग्लिश में, अब उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। हर एक सेक्शन 30 मिनट का, बात ख़त्म। 30 मिनट का, 30 मिनट होते ही ख़त्म। मतलब 30 मिनट में जितने क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ जीएस में 30 मिनट क्या करेगा वो, यहाँ पहले 15 मिनट में हो जाते थे क्वेश्चन, ये 15 मिनट कहाँ लगा देता था वो, मैथ्स में लगा लेता था, और जो इंग्लिश में समय बचता था उसको हल्का बहुत रीजनिंग में लगा लेता था। तो इसका मतलब कंपटीशन धीरे धीरे वो टफ कर रहा है, सेक्शन में भी बांट दे रहा है वो। तो अब ये देखो बढ़ गया है। अगर मान लो जैसे तुम जीडी का ही करते हो, ठीक है, मान लो जीडी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सेंट्रल का, उसमें देखो उसमें क्या होता है, अभी उसमें कोई टाइमिंग नहीं है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, तुम क्या करते हो जीएस को 5 मिनट में करके खत्म कर देते हो। 20 क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाते हैं,
ऐसे ही हिंदी भी 6-7 मिनट में करके ख़त्म हो जाते हो। बाकी कहाँ लगाते हो टाइम? रीजनिंग और मैथ्स में। और कहीं अगली बार नोटिफिकेशन ऐसा ना आ जाए कि प्रत्येक के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा, फिर पता चल जाएगा कि स्पीड क्या है, फिर बच्चे अपने आप ही छट जाएंगे वहाँ से। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीपीयू का कल नोटिफिकेशन आ रखा है, ऐसा ना हो कि ऐसा वो हो करके, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अभी से। ये नहीं कि क्वेश्चन देखे हैं मस्त से आराम से, फिर लग रहा है अच्छा इसमें ये वाला लॉजिक लग रहा है, अब मैं करूँगा इसको, ऐसे नहीं। क्वेश्चन दिखते ही नोट हो जाना चाहिए, मतलब दिमाग बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि इसको ऐसा करना है। अब बताओ, कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ रही होंगी। कितना जुड़ रहा है? 0 से 2 घटाओ 8 आ गया, 4, 3 से 3 गया 0, ठीक है, और यहाँ 1008। अगला वाला 8 से 0 गया 8, 4 से 4 गया 0, 8 से 8 0 गया 1, 1008 जोड़ रहा है भैया। 1008 जोड़ दो, 8 और 8 जोड़ोगे तो 16 आएगा। और एग्जामिनर इतना खतरनाक है कि 2 ऑप्शन में लास्ट में क्या दे दिया उसने? 6 दे दिया है। तो अब तुम्हें जोड़ना पूरा ही पड़ेगा। 8 दूनी 16, 4 और 1 5, भैया 56 वाला आंसर होगा ये रहा। अब एक होगा जो पूरा जोड़ेगा, एक होगा जो इन को करके ही आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ये टाइम का मैनेजमेंट हो जाता है ये, ठीक है। 4 5 6 फिर 7 8 8 8 8 3 4 4 ना भैया ऐसा मत कर देना, अभी ऐसा मत कर देना खाली। इनका ऐसे देख लो तुम, 4 5 6 7 8 8 8 8। हाँ वैसे तो हमें आंसर आने से मतलब है, सही आए कि गलत आए, है ना। आंसर सही आना चाहिए भाई, गलत नहीं आना चाहिए आंसर। कैसी भी आए आंसर सही आए बस, चाहे तुम तुक्का लगाओ, तुम कुछ करो, तुम्हें नंबर मिलने से मतलब होना चाहिए बस। अरे नहीं लग रहा है बोलो जी, कहाँ लग जाएगा? 3 के बाद 4 डबल 4 नहीं आ गया, देख नहीं रहे हो ये? हाँ ऐसे, अरे यहाँ देखो ऐसे लगा सकते हो, 32 में 8 जोड़ा 40, में 8 जोड़ा 39, में 8 जोड़ोगे तो लास्ट में 56। हाँ वो तो देखो ना दिमाग किसका कैसे लगता है एग्जाम हॉल के अंदर, वो तो वहाँ दिमाग लगने की बात है। देखो अगला ये रहा, 10.100। अब लगाओ 10.100 आगे को, 200 310 आ गया। जल्दी बताओ। अरे 430 आंसर दिख रहा है, नहीं दिखा 430? भैया कितना जोड़ रखा है? कितना जोड़ रखा है? कितना जोड़ रखा है? कितना जोड़ेगा? कितना आ जाएगा? बस ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है क्वेश्चनों में। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन बहुत छोटा सा होता है, हम इतना कुछ पढ़ के गए होते हैं, हमें लगता है कि इतना आसान आ ही नहीं सकता है, हम अलग उस आसान पर नहीं जाते हैं, हम फिर टफ पर चले जाते हैं कि हम अलग अलग दिमाग लगाते हैं, बाद में अरे इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये। तो कभी ऐसा भी हो जाता है दिमाग के साथ, दिमागी है वो, कैसी भी गेम खेल सकता है। एग्ज़ाम हॉल के दिन तुम्हारा दिन कैसा हो क्या हो, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। क्या पता सुबह सुबह लड़ाई करके गए हो घर से, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। 28 + 5 33 - 2 + 5 34, देख लेंगे फिर, प्लस 5 - 2 + 5 - 2 कितना हो जाएगा? 34। फिर अगला +5 होना चाहिए, जोड़ के यही आना चाहिए, जोड़ के ये रहा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो। 125 80 45 20 सब माइनस हो रहे हैं। 125 में से 45 माइनस करोगे 80, 80 में से 35 माइनस करोगे 45, फिर 25 माइनस करोगे 20, 20 से 15 माइनस करोगे 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ भाई लगाओ दिमाग। हैं 61
4 8 12 16 20 61। बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चन देखते ही हो जाने चाहिए, बस क्वेश्चन देखते ही हो जाने चाहिए, तभी रीजनिंग में कम समय देता है, और लगते भी कम ही समय है वैसे रीजनिंग में। मैंने रीजनिंग पहले ही बोला, जिसको आने वाला होगा 10 सेकंड में आने वाला होगा आ जाएगा, लॉजिक लग जाएगा। नहीं आने होगा 1 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, फिर वो नहीं हिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का समय लगाना होता है रीजनिंग में। कोई थ्योरी वाला है तो उसमें ज़्यादा लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। 2 से 15 41 80 132 भी आ रहा, 20 भी आ रहा। क्या किया? +13, फिर क्या करा? फिर 132 आंसर। ठीक है, कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या? देखो, चेक करो। पहली बात तो गैपिंग तो मैंने मेन चीज़ सिखा दी, तुम्हें गैपिंग ही देखना है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कहीं थोड़ा दिमाग लगाओ। स्क्वायर के आसपास की चीज़ें नज़र तो आ रही हैं, लेकिन नहीं आ रही हैं। हाँ, जल्दी बताओ। पच्चीस है ऑप्शन में। वेरीफाई भी करूँगा भैया, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वेरीफाई होके मेरे को प्रूफ पता चल गया कि क्वेश्चन यही होगा। अब क्या लॉजिक लगाया मैंने, क्या दिमाग लगाया मैंने? भाई देखो, सारे नियम क्लियर होने चाहिए। मैंने देखा कि कितना जुड़ा है +1, फिर 3, फिर 6। भाई कोई ये सम संख्याएँ भी हैं, विषम संख्याएँ भी हैं। मेरे को पता नहीं चला अगला क्या जुड़ेगा। मैंने यहाँ गैपिंग देख ली, मैंने कहा ठीक है यहाँ कोई नंबर आएंगे। मैंने अगला चेक करा, कितना जुड़ा है 2, कितना जुड़ा है। मैंने कहा अगला नंबर कितना जुड़ेगा, 6 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 10, 15 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा। इसका मतलब अगला वाला कितना होना चाहिए था, +4 करोगे फिर कितना आएगा, +5 आएगा। और 10 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 15, 25 में 15 जोड़ोगे कितना आएगा 40। इसका मतलब मेरा आंसर यही है। मैंने वेरीफाई भी कर दिया कि मेरा आंसर यही आएगा। गैपिंग चल रही है डबल सीरीज के साथ। कुछ और नियम लगा रहे हो क्या? आ रहा है कुछ और नियम से? 5 1 कम 5 +1, 6 दूनी 12 -3, 9 दूनी 18 -3, 15 दूनी 30 -5, 25 दिन नहीं होगा। खाली क्यों लगाना है लॉजिक, जब एक ही नियम बता दिया सिंपल सा वही करो। बताओ, इसमें वाले क्वेश्चन नहीं है क्या आज की वीडियो में? दूसरे टाइप के क्वेश्चन नहीं है शायद। कोई बात नहीं, अगली बार में करा दूंगा। जो सीरीज बचेगा अगले बार में पूरा करा दूंगा उसको। +4 +9 +16 +25 +36 +49। 0 वाला आंसर आएगा, सब में 0 है। देखो कितना आसान है चीज़। अब आसान तभी हुई जब समझे पहले। क्या पता चला यहाँ पर? सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं। देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे चलते रहेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 3 9, 4 चक्को 16, 5 पचे 25, 6 छक्का 36, 7 सत्ते 49। जैसे ही जोड़ोगे ऑप्शन नंबर बी 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रही बातें समझ में? जल्दी जल्दी करो तो फिर। अब कुछ क्वेश्चन और होंगे, 8-9 क्वेश्चन और होंगे, जल्दी जल्दी इनको करते रहो फटाफट। 3 से 12 प्लस का 9 प्लस का कितना हो गया 15 प्लस का कितना हो गया 27, 37, 47, 21 प्लस का कितना हो गया तुम्हारा, देखो 6 6 यहाँ 28 आएगा जोड़ के। ठीक है, 28 आ रहा है, सॉरी 27 आएगा ना, 6 जोड़ रही होगी। ठीक है, 27 आ गया। अगला बताओ कितना आ जाएगा 33। अगला कितना आ जाएगा 39।
8 दूनी 16 और एक 17, 7 वाला आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो देख भी लो हाँ कि पूरा जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, ये भी अनुमान लगाना है। 8 में 9 जोड़ोगे लास्ट में 7 ही आएगा, इकाई का अंक। इकाई का अंक 7 वाला ऑप्शन एक ही है। ये नहीं कि पूरा का पूरा चेक करने में लगे, आराम से जोड़ लो भाई, मज़ा आ गया, क्वेश्चन मिल गया। 108 प्लस 147, 7 और 8 15 की 5, हासिल 1, 4 और 1 5। अच्छा मैंने 147 क्यों जोड़ दिया, अच्छा मैंने वो जोड़ दिया आंसर। 39 जोड़ना है तो पता चला ऐसे जोड़ रहे हो, 8 दूनी 16 17 के साथ, हासिल 1, 3 और 1 4, 1 की 1, ऐसे ऐसे नहीं करना है, सीधे ऑप्शन से हटाना है। ऑप्शन क्या के लिए दे रखे हैं उसने, ऑप्शन इसीलिए दे रखे हैं उसने वो। हाँ अगला, भाई बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, चीज़ें देख लेना। आया आंसर, नहीं आया, चलो लॉजिक ढूंढूं फिर कुछ, देखते हैं। माइनस करके नहीं मिल रहा कुछ, कितना 143, क्या देखा, गैपिंग देखी बस, ऐसी गैप देखा। देखो पहले कितने का गैप है, 84 का, माइनस प्लस है। अगला देखो 168, यहाँ कितने का गैप है, 336। तो अच्छा इसका दुगना होता जा रहा है ये सब, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, फिर 8 और जोड़ दो इसमें, कितना 672। पहला प्लस था, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, कितना आ रहा है 143 आ जाएगा माइनस करके। 5 में से 2 गया तो 3 वाला ऑप्शन एक ही है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, गुणा भाग में इससे हमें जल्दी चाहिए थी, हमें घटाना जल्दी आना चाहिए, जल्दी जल्दी माइनस प्लस करना है, तो आंसर मिल गया है वही। सब में क्या है, दुगना, इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, इसका दुगना ये, पहला प्लस माइनस प्लस, अगला माइनस हो जाएगा। 5 में से 2 घटाओगे 3 ही आएगा, 3 वाला ऑप्शन है एक ही था, बाकी मैं चेक करूँगा नहीं। जल्दी भैया जल्दी, 2 क्वेश्चन है इस समय, 2 4 6 और 8। अच्छा अभी दूसरा भी तो है, ये दोनों में 8 है ना, ये तो कट हो गया। 15 माइनस 3 12, 12 माइनस 4 7। हाँ अभी तो तुम 8 कह रहे थे, 8 8 वाले। 15 में से माइनस 3 4, 3 4 5, अगर 5 भी कर दूँ तो 2 आना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। जब ऑप्शन दिया है तो उसका कुछ ना कुछ यूज़ करो, ठीक है। पहला तो 8 था, लेकिन क्या करें, दूसरा नहीं मिला हमें। बताओ बताओ, कहीं दिक्कत है तो बताओ। देखो ना नीचे डुअल सीरीज चल रही है, ऊपर में तो तुमने 2 2 यहाँ पर 5 है, हाँ वही 12 माइनस 5। पहले ही बी ऑप्शन पर टिक लग गया था ना, देखो ऑप्शन बी राइट आंसर, 8 और 0, ठीक है। तो ऐसे ध्यान से देखना, देखो
अभी यहाँ पर 4 कर दिया था, 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो यही गलतियों से बचना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला में एक श्रृंखला सही संख्या नहीं होगी? बोला कि गलत कौन सा है भाई? बोला गलत है ना। सारे के सारे क्यूब हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब। ऑप्शन क्या? निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला की एक संख्या नहीं होगी? संख्या नहीं होगी, संख्या नहीं होगी। नहीं समझे नहीं क्वेश्चन को? एक संख्या नहीं होगी। बोला है कौन इसमें से इस श्रृंखला के अंदर नहीं आ सकता है? सिर्फ 256 नहीं आ सकता है, बाकी सारे के सारे क्यूब हैं। ये किसका क्यूब है? 8 का क्यूब। किसका क्यूब है? 9 का क्यूब। किसका क्यूब है? 10 का। लेकिन 256 किसी का क्यूब नहीं है, 16 का स्क्वायर है। तो उसने बोला सारे क्यूब की चल रही तो अगला नंबर भी क्यूब वाली आना चाहिए। तो कौन सी संख्या नहीं होगी ऐसा बोला है? इसका मतलब 256 यहाँ पर कभी भी नहीं आ सकता है, बाकी सारे के सारे आ सकते हैं। आगे बात समझो, लॉजिक। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो भी बड़ी बात है, उसको समझना भी। तो यहाँ पर इसने यही बोला था। मिटा दूँ? कितने क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन पढ़ लेना। हाँ क्वेश्चन लिखें। गलत संख्या कौन सी है? 101 गलत है। क्यों? बाकी सारे स्क्वायर हैं। किसका स्क्वायर? 14 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 13 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 12 का। 11 का। यहाँ कितने का स्क्वायर आना चाहिए था? 10 का। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए था? 100 आना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गई बात? लोग कितने बच रखे हैं? क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचे हैं, जल्दी से उड़ा लो इनको भी, अच्छी प्रैक्टिस हो गई। 16 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 15, क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है बताओ? ये नहीं हैं तो सारे प्लस के ही, लेकिन आखिर ऐसा चल रहा है तो चल क्या रहा है? भाई ढूंढो आंसर। अच्छा क्वेश्चन मिल गया, इसका मतलब जाते जाते अच्छा क्वेश्चन मिल गया। लगाओ दिमाग, कैसे हो सकता है? अरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तो देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गलत है। क्वेश्चन ऊपर वाला ही चल रहा है, इसका मतलब ये, क्योंकि ऑप्शन यही तो दे रखे हैं सारे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा गलत है? गलत ढूंढना है भाई। ये क्या कर रहे हैं हम? चलो गलत ढूंढो, कौन सा गलत है? क्यों 45 क्यों गलत है बताओ? हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 45 विषम संख्या है और नंबर है, बाकी सारे सम हैं। ऑप्शन भी है 45, तो हम ये लॉजिक लगा सकते हैं और लॉजिक भी लग सकता है। देखो बाकी सारी सम संख्याएं हैं, लेकिन 45 क्या है? विषम है। कुछ और भी देख लो, यही लॉजिक लगेगा। फिर और कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, कुछ और लग रहा है? यही है। गड़बड़ लग रही? अच्छा अच्छा 45 में, हाँ 45 तो गड़बड़ है, गलत आ रखा है। अगला कौन सा गलत है? 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर। 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5। क्यों 6? सम। हाँ तो ये लॉजिक लगेगा। 6 सम संख्या, सब में 2 का गैप है। 7, 8, 9, हाँ सब में 2 का गैप भी है। बात खत्म। कैसे भी कर सकते हो, अब वो तो लॉजिक कौन सा पता चले एग्जाम हॉल के अंदर, वो बात अलग है।
लॉजिक बहुत सारे होते हैं। हाँ गलत बताओ कौन सा है। 3, 5, 7 और 9, 11, 13। क्यों गलत है? सही तो है अभी तक। हाँ 64 ही गलत है। कितने कितना गैप है? 2 2 2 2 2 2 15 आना चाहिए था। पता चल गया कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हो गया, अभी चैप्टर समाप्त है। कितने हैं? 1 2 3, चलो 3 बचे हैं, कर ही लेते हैं, पूरी PDF ही कर लेते हैं। क्या जल्दी बता दो। चलो अब इतना कर लिया तो इतना और कर लेते हैं। कितने का गैप? 22। कितने का गैप? 34 का है। इसका मतलब अगर अगला जो गैप मिल गया, अगर 46 का मिल गया तो बन जाएगा सही। 46 का है ही नहीं अगला गैप। अगला गैप कितने का है? 61 का है। अगला गैप देखते रहो फिर गैप। अब 81 का बन गया। अगला गैप 127 का बन गया। अगला गैप 169 का। आंसर मिल गया होगा? नहीं मिला अभी। यहाँ पर 3 में से 2 गया, 1, 21 में से 12 गया, 91 आएगा। 21 में से 12 गया, 91 आएगा। ठीक है। हाँ कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा? अगला गैप देख लो कितने का है? 12 का। कितने का है? 27 का। कितने का है? 30 का। कितने का गैप है? कितने का गैप है? क्या चल रहा भाई? कहाँ गलती मिल रही है? तीन 6 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। कितने का गैप है? मेरे को तो यही गलत लग रहा है। सब तो दुगना चल रहा है, लेकिन ये लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ 27 वाला लग तो वही रहा है, क्योंकि यहाँ ये सब दुगने हो रहे हैं। अब दुगना होगा तो यहाँ भी कैसा आएगा भाई? कुछ और लॉजिक देखो तो। कुछ और लॉजिक नहीं लग रहा है? देखो क्या होता है, कुछ और लॉजिक लग रहा हो। देखो देखना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मेरे को भी पड़ेगा। मिल रहा है कहीं कुछ लॉजिक? मेरे 27 तो आ गया है, 27 लॉजिक तो मिल गया है, लेकिन कुछ और देखो। चलो देख लेना जो भी है, एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है। अगला 1 2 4 8 16 32 64 96। कौन सा गलत है? 96 गलत। देखते ही पता चल गया। कैसे पता चला? 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 होनी चाहिए, गलत हो गया। मतलब यही इसका आंसर हो गया। आज की क्लास का ये रहा लास्ट क्वेश्चन। कर लेना इसको, क्वेश्चन नोट कर लो। कौन सा वाला है? 3 से 4 बन गया, 1 6 22। करना इसको, क्वेश्चन नोट तो कर ही लो। अब इसके बाद इस सीरीज में से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सारे लॉजिक बता दिए हैं। नंबर सीरीज के अंदर और भी क्वेश्चन होते हैं, बाकी अगली क्लास जब देखेंगे तो उसमें पूरा हम फिर ये कर रहे होंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हट के टाइप लाऊंगा कि कैसे कैसे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।